बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इंडिया इस वक्त जिस जंग की तैयारी कर रहा है वो बड़ी खतरनाक होने के लिए जा रही है। इंडिया की गवर्नमेंट ने इस वक्त अपनी मिलिट्री को हंगामी बेसिस पर 40,000 इंडियन करोड़ रुपीस इमरजेंसी परचेजिंग का ऑर्डर जारी कर दिया है और इमीडिएटली कहा गया है कि आप सर्विलियंस, खास तौर पर सुसाइड ड्रोन्स और ख़ास तौर पर आपने जो इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए थे, जो पाकिस्तान के कई शहरों में जाकर उन्होंने सर्विलेंस की, निगरानी की और पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स घुसे और वो कह रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ ये काम किया। ये ड्रोन्स लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, उसके अलावा म्यूनिशन, आर्टरी शेल्स और रॉकेट्स, कहा है कि इमीडिएटली हंगामी बेसिस पर इमरजेंसी परचेजिंग करने के लिए वो जा रहे हैं। और इजराइल को कहा है कि आपके पास जो ड्रोन्स है, एक तो वो ड्रोन्स जो जाहिर सी बात है हैदराबाद फैक्ट्री के अंदर बन रहे हैं, और वो ड्रोन्स हैं जो इजराइल में मौजूद हैं। इजराइल को कहा है कि आप हमें वो ड्रोन्स प्रोवाइड करें, हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग करनी है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इमीडिएटली हंगामी परचेजिंग करने के लिए ही जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि इस सारे मामले में ये लोग जो परचेजिंग करने जा रहे हैं हंगामी बेसिस के ऊपर, ये इमरजेंसी परचेजिंग है, ये वो रेगुलर परचेजिंग नहीं है जो आमतौर पर आर्मी प्रोक्योर करती है, जो वो टेंडर्स निकालते हैं। ये हंगामी बेसिस पर ये कई अरब डॉलर्स बनते हैं, उसकी वो परचेजिंग करने जा रहे हैं। और इस सारे मामले में उन्होंने किया क्या है कि कश्मीर के अंदर एक तो उन्होंने बंकर्स भी बना लिए हैं, फौज को उन्होंने पूरी तरह हाई अलर्ट रखा है, और ये सारा इस वक्त मामला उलट होने के लिए जा रहा है। अब ये करने क्या जा रहे हैं, देखिए इजराइल के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो दुनिया में शायद इस वक्त अमेरिका से भी 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हैं। इजराइल से वो टेक्नोलॉजी भी वो हासिल करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं इस दफ़ा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान इस दफ़ा राफेल गिराए थे, हमने सिस्टम सारा जैम किया तो उसका वो तोड़ भी निकाल रहे हैं। तो इजराइल के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं, उनके साथ ये जो सारी वो परचेजिंग कर रहे हैं इससे वो टेक्नोलॉजी भी शामिल है। ये आपको कहना कि जी वो सिर्फ वो ड्रोन्स लेने जा रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल है और ये तमाम चीज़ें, देखिए मिसाइल उन्होंने जो ब्राह्मोस थे वो उन्होंने मारे पाकिस्तान के ऊपर। अब उन्होंने प्लान क्या किया है, उन्होंने अब स्ट्रेटजी बदली है। इस दफ़ा अगर उनको ये सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता, यानी अगर उनको ये बात नहीं पता चलती या उनके पास कोई तोड़ नहीं निकलता कि हमने कैसे पाकिस्तान को टैकल करना है, जो उनका रेडार सिस्टम जैम करना, इस टेक्नोलॉजी का तोड़ अगर उनको अब तक नहीं मिलता, तो उन्होंने इस दफ़ा जंग का जो प्लान किया है वो है मिसाइल्स मारना। वो ये समझते हैं कि मिसाइल को पाकिस्तान की स्पेस के अंदर दाखिल करके एंड तक ले जा सकते हैं, मिसाइल्स वो मारेंगे। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में उन्होंने ड्रोन्स भेजने का फैसला किया है। अब इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी है उनकी, वो उन्होंने ऐसा नहीं है कि जी एक लाहौर में जिस तरह पहले ड्रोन आया, एक कुछ पिंडी में आए, सरगोदा में आए, इधर आए उधर आए। इस दफा उनका प्लान है कि जब हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हंगामी ड्रोन्स खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हम पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों ड्रोन से हमला करें। और देखिए इस ड्रोन के तहत वो कर क्या रहे हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हमने कई सैकड़ों ड्रोन्स यहाँ पर मार दिए, इजरायली जो ड्रोन्स है, तो उससे क्या होगा कि अगर पाकिस्तान उसको गिराने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम ऑन करेगा तो जाहिर सी बात है इस दफ़ा स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। वो ये समझेंगे, वो समझ रहे हैं कि हम इस दफ़ा, यानी वो अगर ऑन करता है अपना सिस्टम तो वो ट्रैक करके उसी पर जाकर उनके डिफेंस सिस्टम को अटैक करेंगे, उसके बाद हम अटैक करेंगे। जब इस सारे मामले में वो समझते हैं कि अगर हम 200, 150, 250, 300 ड्रोन इकट्ठे मार देंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए बचना बड़ा मुश्किल है। अब अगर उन्होंने डिफेंस सिस्टम अपना ऑन नहीं किया तो फिर हम उसके साथ मिसाइल भी दे मारेंगे, इकट्ठा काम करेंगे। इस दफ़ा हुआ क्या है कि पाकिस्तान बेहतर तैयारी के साथ आ रहा है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये जो ड्रोन्स वो आएंगे इसके लिए हमारे पास एडवांस सिस्टम इस दफ़ा होगा रेडार का, और जिसमें हम करेंगे क्या कि जिस तरह ईरान करता है काम या हिजबुल्लाह के, वो सबसे पहले एक फॉल्स सिग्नल भेजते हैं, हम इनको पूरी तरह कंफ्यूज करेंगे जो हमने राफेल की दफ़ा ये काम किया, और उसके बाद हम इनको वो जो सिग्नल असल में ये कैच करता है, वो सिग्नल कैच करने की जो सलाहियत होगी इजरायली ड्रोन्स के अंदर वो इस दफ़ा नहीं होगी।
तो इस सारे मामले पर हमारी भी तैयारी इस वक्त पूरी है, लेकिन इंडिया, आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि अगर अरबों डॉलर्स का हंगामी फौज को पैकेज दिया गया परचेजिंग करे, तो आप जानते हैं वो किस मकसद के लिए करने जा रहे हैं। देखिए, या तो आपने फ्यूचर की जंग लड़नी हो तो चले समझ आती है कि बहुत बाद के बाद जंग लड़नी, वो फ्यूचर की जंग का मामला नहीं है। जंग वो अभी करने जा रहे हैं और अभी लड़ने के लिए जा रहे हैं, और इस सारे मामले में अगले चंद दिन और ये तमाम चीजें बड़ी अहम है। देखिए, इंडिया ने अमेरिका को क्या काम किया। अब आप दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। आने वाले वक्त के अंदर आपको अमेरिका का जो लहजा है वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा बदलता हुआ नजर आएगा। देखिए, अभी तक जो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के हक में बयानात दे रहे थे, ये जो इंटरनेशनल मीडिया था, वो सिर्फ इसलिए था, वरना उनको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आप ज़हन में रखिएगा। आप बताइए, हमने गिराए जहाज, क्या वो बताते? अगर ये अमेरिका का F-35 गिरा होता तो क्या वो दुनिया को बताते? नहीं बताते ना। असल बात आप यहाँ पर समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अब इंडिया ने उन पर जीरो टैरिफ लगा दिया, बिल्कुल जीरो हो गया है। यही तो वो चाहिए था। टैरिफ के बाद उनको और बहुत सारी चीजें दे दी हैं। अब वो चीजें क्या है, उसको आप अगर समझ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझने में आसानी होगी। टैरिफ के साथ उन्होंने F-35 खरीदने का फैसला किया है, अमेरिका से मजीद हथियार भी खरीदने का फैसला किया है, और जो मिसाइल इजराइल इस्तेमाल करता रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ या दीगर के खिलाफ, कुछ मिसाइल अब ये अमेरिका से भी खरीदने के लिए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका के जो मिसाइल हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, उन्होंने चाइना के खिलाफ थोड़ी इस्तेमाल करने हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। यानी अमेरिका अब पूरी तरह, देखिए जिस तरह चाइना ने जो सैटेलाइट का मामला है उसको आप ज़रा समझेंगे तो आपको समझ आएगी, चाइना रियल टाइम में इंटेलिजेंस मालूमात फराम कर रहा था। अब ये चाह रहे हैं कि अमेरिका भी हमें फराम करे, इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है वो हमें फराम करे। इस दफ़ा वो डिफरेंट तैयारी के साथ आ रहे हैं, और इस दफ़ा वो जो हमला करने के लिए जाएंगे वो ज़्यादा बड़ा होगा। उन्होंने मिसाइलों पर ज़्यादा फोकस करना है। वो चाहते हैं कि हम मिसाइलों से ज़्यादा अटैक करें। हम इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने S-400 मजीद मांगे हैं रूस से, वो भी लेने के लिए जा रहे हैं। तो डिफेंस अपने बचा कर रखें और ये काम करें। उधर पाकिस्तान के लिए जो दो चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है अब हमने फोकस क्या करना है कि जो इंडिया के मिसाइल हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, उनको अपनी एयर स्पेस में एंटर होने से पहले तबाह करने का प्लान होगा, और इसी तरह जो इजरायली ड्रोन्स है वो पहले तबाह करने का प्लान होगा। इस दफ़ा इजराइल के जो ड्रोन्स होंगे वो बड़ी तादाद में आएंगे, और उसके बाद जो मिसाइल होंगे इनके, और ये कम्बिनेशन इस दफ़ा बना सकते हैं कि गालिबन जो मिसाइल और ड्रोन्स है उनका कम्बिनेशन बनाए। जैसे ईरान ने किया था कि उन्होंने पहले ड्रोन्स भेजे, उनके डिफेंस सिस्टम को इंगेज किया, उसके बाद उन्होंने हल्के मिसाइल भेजे, फिर उसके बाद उससे भारी, और फिर उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इंडिया भी इस दफ़ा गालिबन इसी तरह की स्ट्रेटजी करेगा, क्योंकि इजराइल ये फेस कर चुका हुआ है ईरान के हमलों में। ईरान ने जो हमले किए थे वो बड़े खतरनाक थे, उन्होंने तो उड़ा कर रख दिया था, और यही वो वजह थी कि मिसाइलों की बरसात थी और इजराइल इसको मैनेज नहीं कर पाया था। लेकिन जब आपके ऊपर आपका दुश्मन कोई हमला करता है तो आप उससे सीखते हैं। इजराइल ने यह सीखा कि ईरान हमारा दुश्मन है, हम उससे सीखेंगे। लिहाजा अगला जो मरहला है वो जंग का, वो इसी तरह का होने के लिए जा रहा है कि वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो सारे इस वक्त प्रोक्योरमेंट है, हंगामी बेसिस पर परचेजिंग है कि ये खरीदना है वो खरीदना है, इसके जो ऑर्डर्स आए हैं ये इसीलिए आए हैं कि एक बहुत बड़ी जंग इन्होंने सर पर अपने सवार कर ली है, और इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए सारा काम किया। देखिए, इस वक्त जो मोदी सारी दुनिया के अंदर अपना डेलीगेशन भेज रहा है, वो ब्रीफ करने के लिए नहीं भेज रहा, वो ग्लोबल सपोर्ट हासिल करने के लिए भेज रहा है, और पैसा है उनके पास, वो चीज़ें कर रहे हैं कि अगली दफ़ा मीडिया नैरेटिव भी हमारी मर्जी का हो, बहुत सारी चीज़ें हो, लेकिन ये मामलात इतने ज़्यादा आसान नहीं होते। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, इंडिया ये समझता है कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, हमें इस जंग के लिए मज़ीद तैयारी करनी है। उन्होंने, देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रखिए, पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो इंडिया ने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। दो ममालिक ऐसे हैं जो समझते हैं कि अभी उन्होंने जवाब देना है। एक है ईरान, ईरान ने इजराइल पर अटैक करना है, वादा सादिक जो उन्होंने करना है, यानी ट्रू प्रॉमिस, और उसके बाद इंडिया समझता है कि पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया है तो हमें भी इसका जवाब देना है। और आपको पता है कि मोदी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, राजनाथ सिंह ने कर दिया है, जयशंकर, इन सब ने कह दिया है कि हमने अटैक करना है, और ये जो सारी सूरत हाल है ये इसी की कड़ी है। और वो एक बात आप मोदी की बार बार ज़हन में रखें, एक बात वो कह रहा है, इस दफ़ा
हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की तरफ नहीं आएंगे। यानी हमें कोई ब्लैकमेल करे, चाहे वो अमेरिका कहे कि पाकिस्तान एटमी हमला करने वाला है, हम परवाह नहीं करेंगे। इस चक्कर में याद रखिएगा, जब आप बंद गली में दाखिल हो जाते हैं तो फिर हमले भी हो जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि आप किसी के वजूद को हटाने की कोशिश करेंगे तो फिर अगला भी हमला कर देगा, और यही सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। लिहाजा ये सारे का सारा सिनेरियो अब उसी एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है जो इंडिया ने तैयार की है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।